जनता पार्टी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, गाँव के सभी जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार सरकार शर्म करो, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन शर्म करो, नो रोड नो वोट। समस्त डुभा ग्राम वासियों की तरफ से सत नमन। हमारे गांव डुभा के लिए मृत हो चुके सभी जनप्रतिनिधियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। 75 वर्ष से सड़क के लिए तरस रहा है डुभा। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार सरकार शर्म करो, बिहार सरकार शर्म करो, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन शर्म करो। एक मरीज जिन्हें चारपाई पर लिटा रखा है लोगों ने, 112 का कोई असर नहीं है, 108 यहाँ आ नहीं सकता, और कोई भी गाड़ी कोई भी एम्बुलेंस इस रास्ते से आने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। पैदल तो आदमी जा नहीं सकता और गाड़ी कैसे आए। यह यहाँ के विधायक हैं शंभुनाथ यादव, और यह है सुधाकर सिंह सांसद बक्सर, और यह है माननीय नीतीश कुमार जो अब दिवंगत हो गए। इन्हें स्वर्गीय कहते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा फील, बहुत अच्छा। अरे मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। मुख्यमंत्री है तो ये मर चुके हैं डुभा गांव के लिए। डुभा गांव के लिए अब कुछ नहीं किए हैं। यहाँ के लोग अंग्रेजों के समय में भी गुलाम थे और उनके कार्यकाल में भी गुलाम हैं। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजयकांत ठाकुर। विजयकांत ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे लिए मर चुके हैं। तो देखिए, इसलिए हाँ, यहाँ के भोजपुरी के भीष्म पितामह गायत्री ठाकुर थे। हाँ, भोजपुरी का रत्न कहा गया है इनको। यह एक गाना गाए थे कि बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो। तो देखिए, यहाँ पर दर्द दे दिया गया है, बाकी दवाई का कोई ठिकाना नहीं कि दवाई कब मिलेगा। ये देखिए, ये मरने की स्थिति में है। हम लोग लेकर जा रहे हैं इस पाकी में होते हुए, इस पे दलदल में से होते हुए गुजर रहे हैं हम लोग यहाँ से। देखिए सांस चल रही है अभी ना, सांस चल रही है, नहीं चल, इससे हमारे भारतीय सरकार को, बिहार सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? कहा गया है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। और दीवानों ने इस दुनिया में, क्या है आगे, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। दोस्तों, यह पीड़ित लोग हैं। आप देख रहे हैं मातृशक्ति को, उस तरफ आप देखेंगे बच्चे भी हमारे खड़े हैं, विद्यालय भी यहाँ शिक्षण संस्थान है। कौन कौन सा शिक्षण संस्थान है ठाकुर साहब? यहाँ पर देखिए एक मध्य विद्यालय है, हाँ, जहाँ पर 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चे तक पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, कोई बलिया से आते हैं, कोई डुमराव से आते हैं, कोई बक्सर से आते हैं, कोई गाजीपुर से आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं। हमारी बिहार सरकार बीपीएससी भर्ती में हजारों लाखों शिक्षकों को बहाल की है, लेकिन उन शिक्षकों को घर से चलकर विद्यालय तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं दी है। तो आप लोग क्या करेंगे? मतदान चुनाव शुरू हो गया है, अब अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्या करेंगे? मतदान नहीं करेंगे? यहाँ ऊपर से बाहर से आवाज आ रही है, मतदान नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे तो शंभू भाई का क्या होगा? अरे चले जाए, फिर सुधाकर सिंह जी का क्या होगा? अरे अभी चले परवाह उनको नहीं है तो हमको भी उनकी परवाह नहीं है। और नीतीश कुमार जी का क्या होगा? वो भी जाए भाड़ में। हीरो मतदान तो होगा। मतदान नहीं होगा तो नहीं होगा। पूरे डुभा गांव वासियों का यह निर्णय है और अटल निर्णय है। कोई जब मतदान नहीं नेता करेगा। आएगा, नेता आएगा, पगड़ी पटकेगा, फिर विश्वास दिलाएगा एक बार और हम इसको बनवाएंगे। नेता को फिर हम रोड से बाहर रखेंगे। अरे फौजी साहब इधर आइए, थोड़ा और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बस वही। और फिर नीतीश कुमार का भाषण भी होगा, फिर सनातन खतरे में भी होगा। हिंदुत्व का क्या होगा महाराज? सनातन रहकर क्या करेगा जब हम ही नहीं रहेंगे? अच्छा,
हमारे गांव नहीं रहेगा। अच्छा। हमारे पूर्वज का बंधा हुआ बसगीत नहीं रहेगा तो सनातन से हम क्या करेंगे? अच्छा। और उस मुख्यमंत्री से क्या हमको फायदा? क्यों भाई हाथ उठा के कह रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे? रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो यदि हमारी आवाज बहरे कानों तक सुनाई दे रही हो, बहरे कानों से अभिप्राय यह सिंबॉलिक रूप से मरे हुए हैं अभी, लेकिन इनकी निगाह में अब यह जिंदा नहीं है। इनकी निगाह में इनका वजूद समाप्त हो गया है। आजादी के इतने वर्षों बाद अमृत काल, बहनों भाइयों, अमृत महोत्सव, जब यह भाषण होगा तब भी वोटवा नहीं देंगे? नहीं देंगे। यह भाषण होगा ना, यही तो है अमृत महोत्सव। नरेंद्र मोदी जी का यह अमृत महोत्सव, ये अमृत है। आप लोग चुरुआ से उठाइए और घपेल लीजिए, पी लीजिए, अमर हो जाइएगा। यही अमृत है, यही अमृत है, इसको घपेल लीजिए, घपेल लीजिए। यह है। कुछ देहाती भाषा भी सुनते रहिए और पीड़ा को भी जानते रहिए। माताओं के चेहरे पर आप देख सकते हैं बच्चे आंसू रोते हैं और विद्यालय एक ही रास्ता है गांव का। कौन सा गांव है भाई? डूबा गाँव है। डूबा क्यों डूबा? डूबा क्यों डूबा? अब डूब गया इन मृतक जनप्रतिनिधियों द्वारा। डूबा इसलिए डूबा, हम बताएं? बताइए। डूबा इसलिए डूबा कि डूबा जाति में बटा है, डूबा वर्ग में बटा है, डूबा अपने अपने बिरादरी में बटा है, डूबा की अलग अलग बिरादरी के नेता है। इसलिए डूबा 100 जूता खाए, तमाशा घुस के दे। यह डूबा की ही बात नहीं है, अकेले डूबा की बात फौजी साहब नहीं है। यह जो लोग भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, उसके मूल में यही है कि चाहे जो हो उठवा तो उसी को दे। देखिए, अश्विनी चौबे का बात हुआ तो यहाँ के जो विश्व पितामह गायत्री ठाकुर थे, भोजपुरी के रत्न थे, उनके बारे में कहे तो किला मैदान से दहाड़ के बोले थे अश्विनी चौबे जी कि गायत्री ठाकुर जी का मूर्ति बैठाएंगे। तो मूर्ति बैठा भी दिए और यहाँ का रोड बनवा भी दिए। अच्छा, तो उनसे क्या हम लोग गुहार करेंगे? तो एक मुर्दाबाद उनके नाम का भी हो जाना चाहिए। हाँ चलिए, तब आप ही लोग लगाइए। अश्विनी चौबे मुर्दाबाद! अश्विनी चौबे मुर्दाबाद! भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद! एनडीए सरकार मुर्दाबाद! भाजपा सरकार मुर्दाबाद! नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद! लालू यादव मुर्दाबाद! नीतीश कुमार मुर्दाबाद! डूबा गांव के सभी जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद! अब हमें विश्वास हुआ कि सत्ता भी मुर्दाबाद और विपक्षी भी मुर्दाबाद। कभी उनकी सरकार रहेगी, कभी इनकी सरकार रहेगी और डूबा रहेगा। इसलिए मुर्दाबाद सत्ता का भी और मुर्दाबाद विपक्ष का भी।